दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़क्तन मैं आपके लिए जो भी कोई नई मालूमात होती है लोन के बारे में वो लेके आता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान कर्ज स्कीम के तहत 2024 के जो एंड में आई थी और अभी तक कंटिन्यू है। ये उनके लिए है जो अपना घर तो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन मिड में छोड़ दिया है, पैसे नहीं हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं। जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, पैसे नहीं हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं, कहाँ से लोन लें, वो भी इंटरेस्ट फ्री बगैर पैसों के। 50,000 से लेके 5 लाख तक जो लोन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अल खिदमत फ़ाउंडेशन बगैर जो सूद है उसके आपको जो ये लोन दे रहा है उसकी क्या शराइत हैं, क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं और किन कंडीशंस पे आपको मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी स्कीम होती है पहले उस पर रिसर्च करके जो लोन देते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर मैं आप तक इन्फॉर्मेशन मालूमात पहुंचाता हूं ताकि कोई भी परेशानी ना हो आपको और आप इजीली जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो तैयार कर सकें। हम देखते हैं कि अल खिदमत फ़ाउंडेशन कौन से लोन जो देती है और ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी आसानी हो, उनके जो रिलेटेड जो उनको लोन है वो इजीली वो अप्लाई कर सकें। अल खिदमत फ़ाउंडेशन 3 तरह के जो लोन है वो प्रोवाइड करती है, इसके अलावा कोई लोन नहीं है इनका। अगर कोई आपको जो थर्ड पार्टी है या कोई भी बंदा आके कहता है जी मैं आपका ये लोन करवा देता हूँ, फ़लाँ लोन करवा देता हूँ, बेवा के लिए है, ये है, वो है, तो इतने पैसे दें, वो बिल्कुल झूठ है। आप इस चैनल के तवसल से उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। सिर्फ 3 तरह का लोन है। एक तो है स्मॉल बिज़नेस लोन, सिर्फ जो छोटा तबका है उसके लिए, लार्ज के लिए नहीं है। कोई ऐसा कहीं जी बड़ा आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको लोन देता हूँ अल खिदमत, बहुत छोटे के लिए है, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जिसे हम नाम देते हैं, स्मॉल बिज़नेस लोन है उनके लिए ये है। उसमें क्या क्या आ सकता है, कुकिंग एंड कैटरिंग आ सकता है, आपका छोटा मोटा होटल हो सकता है या कोई कैटरिंग की शॉप वगैरह हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी आ सकती है एंड टेलरिंग आ सकती है, स्टिचिंग वगैरह का काम आ सकता है। और ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो ब्यूटी पार्लर हैं रनिंग कर रहे हैं उनको मज़ीद उसके इन्हांसमेंट के लिए लोन चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर सिर्फ जो सामान है 50,000 से 50 लाख तक जो इनका लोन है वो ये अप्रूव करते हैं, लेकिन वो टर्म एंड कंडीशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रोसरी स्टोर के लिए भी ये लोन देते हैं। दूसरे नंबर पे है एजुकेशनल लोन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी जो तालीम है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए लोन है। वो किन सूरतों में हो सकते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी हो, ट्यूशन फ़ी में वॉचर्स देखेंगे कितनी अमाउंट का वॉचर है आपका, वो डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो उसी के अकाउंट में भी जाएगी। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स, किताबें लेने के लिए पैसे नहीं हैं बच्चों के लिए, जैसा कि अभी तो फ्री बुक्स आ गई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, लेकिन बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं कि जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएँ, तो पैसे नहीं हैं बुक्स वगैरह और स्टडी मटेरियल्स के लिए, वो भी ले सकते हैं। अकोमोडेशन एक्सपेंसेस हैं, कोई हॉस्टल्स वगैरह में आपने अवेल करना है या शहर से बाहर गए हैं तालीम के लिए तो उसके लिए अकोमोडेशन लेनी है। यूनिवर्सिटी फ़ीस है, यूनिवर्सिटी फ़ीस जैसा कि आज के दौर में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस है उसके लिए भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी फ़ीस है, 50-60 हज़ार है, तो पर जो सेमेस्टर है उसी हिसाब से आपको जो 4 साल अगर ऑनर है उसके हिसाब से आपको जो लोन दिया जाएगा। मेन जो है आजकल जो बड़ा जा रहा है वो हाउस लोन है। हाउस लोन मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ़ हाउस के लिए ही आपको मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाउस लोन लेकर ये जो रकम है कहीं और आप इसको यूज़ कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है जनाब। टर्म एंड कंडीशन इनकी बहुत सख्त होती हैं, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट फ्री है। होम कंस्ट्रक्शन घर के लिए है, रेनोवेशन करनी है जी या रिपेयर करना है घर को, एक पोर्शन बना है दूसरा बनाना है, एक्सटेंशन जो करनी है आपने, न्यू घर लेना है उसके लिए भी लोन देते हैं। होगा घर के लिए ही, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है जनाब तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके नाम घर होगा उसके लिए लोन अप्रूव करवाएंगे, वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। फिर एक टीम विज़िट करेगी कि आपने घर बनाया है और ये टोटल अमाउंट एकदम से आपको सारी नहीं दे देंगे, डिफरेंट ट्रेंचेस में करेंगे। ट्रेंचेस मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में आपको देंगे। पहले 5 लाख देंगे, आपने घर बनाया, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 लाख जो रिलीज़ करेंगे। फिर विज़िट करेगी कि आप आया कि जो अमाउंट है वो घर पे ही लगा रहे हैं, ये तो नहीं है कि लोन लेके कहीं और काम शाम शुरू किया हुआ है आपने। रेनोवेशन के लिए भी सेम यही है, एक्सटेंशन के लिए भी यही है। न्यू घर लेना है तो उसकी वो देखेंगे, बिड करवाएंगे, उसका जो रेट है मार्केट में
जो कंपटीटर बैठे हैं वो कितना लगाते हैं जी, फिर वो एक इनका बंदा आता है वो देखता है कितनी वैल्यू है उसकी, उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए जनाब सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। आपके जो नियरेस्ट भी अल खिदमत फाउंडेशन का जो ऑफ़िस है, आप वहाँ से जाके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ CNIC प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप रेजिडेंस जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं रिहाइश वहीं की होनी चाहिए। आप बिज़नेस के लिए ले रहे हैं तो उसका प्लान क्या है आपका जी, आपका प्लान होना चाहिए कि पार्लर है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेसिफाइड फाउंडेशन, मतलब कोई भी लोन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, आपने ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। कोई भी जो नियरेस्ट आपको मैंने कहा जी अल खिदमत फाउंडेशन का जो मरकज़ है या कोई भी ऑफ़िस है वो वहाँ से ले लें, या वेबसाइट से भी जाके आप फॉर्म जो डाउनलोड हैं ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करें, कंप्लीट करें, जो जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है, जो जो उन्होंने पूछा है। फिर वो जो फॉर्म है वो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घर के लिए ले रहे हैं, घर की फ़र्द वगैरह, CNIC कॉपी, आपका वहाँ रेजिडेंट कार्ड या कोई भी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म में जो रिक्वायर्ड है उनकी तरफ से वो आपने सामने सबमिट कर देते हैं। असेसमेंट और इंटरव्यू होता है उसके बाद। ये नहीं है आपने अप्लाई किया आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है या कोई विज़िट टीम कर सकती है जी, किस लिए आपको चाहिए। अगर आपको रैली में चाहिए तो आप डेफिनेटली इनके क्वेश्चंस हैं जो भी वो कर सकते हैं। फिर जो लोन है वो जो इनकी अप्रूवल कमेटी है उनके पास जाता है और वहाँ से अप्रूव हो के फिर आपका अकाउंट नंबर जो लिया जाता है उसमें आपको क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। वो डिपेंड करता है डिफरेंट ट्रांचेस में कितना करते हैं जी, 5 लाख करते हैं, फिर नेक्स्ट 5 करते हैं, 15 लाख लेना है तो फिर 5 लाख करेंगे आपको। इसकी जो एक साथ है किस्म है वो हम देख सकते हैं 50,000 से 5 लाख तक आपको मिल सकता है, ये बहुत ईजीली मिल सकता है। अब देखें जी कितनी किस्त बनती है आपकी। अगर आपकी कर्ज़ की रकम आपने 50,000 ली है, आपने कहा है जी 1 साल में वापस करूँगा, तो 4167 रुपये आपने वापस करने हैं। 1 लाख है, वापसी की मुद्दत 1 साल है तो 8,334 रुपये आपके सामने है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा सकूँ कि कितने आप का लोन है और कितनी आपने जो अमाउंट है वो रिटर्न करनी है, ताकि देखने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो। कोई इसमें कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना सके। बहुत ही इजी वे में आपको मैं ये लिख के बता रहा हूँ। अगर कर्ज़ आपने लिया है 50 लाख, मैक्सिमम जो है वापसी मुद्दत है 20 साल, 20 साल के लिए 50 लाख है और महाना किस्त जो आपकी 20,834 कुछ भी नहीं है। आप इजीली आप ये पे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एज जो है वो मैक्सिमम 18 से 62 साल तक उनकी होनी चाहिए। मोस्टली जो हम लोन अप्लाई करते हैं वो 60 साल तक एज रखी होती है उन्होंने कि 60 साल से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इनका 2 ईयर एक्सटेंड है और आप 62 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। CNIC आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए लोन ले रहे हैं वो आपने एक आइडिया देना है, उस आइडिया के अगेंस्ट आपको मिल सकता है। जो रेजिडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल कि आप कमालिया में आप रह रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी नहीं कमालिया नहीं झंग में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे रेजिडेंस है आपका उसके नियर अबाउट जो इनका खिदमत का जो होता है ऑफिस है उससे 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस में आपका जो वो ब्रांच वगैरह इसकी होनी चाहिए, ताकि बंदा जो इजीली जो है, इससे ज़्यादा भी दे देते हैं लेकिन वो जस्टिफाई हो, ज़रूरी नहीं है 2.5 से हो, 5, 10, 15 किलोमीटर तक भी दे देते हैं, लेकिन ये है कि वो वेरीफाइएबल हो। रेपुटेशन वो जो ECIB एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें जो रेपुटेशन वगैरह ये वो आपकी चेक करते हैं। सिंपल जैसे मैं आप स्टार्ट में बताया कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ़िल करनी है। फ़िल करके अपना जो नियरेस्ट जो भी अल खिदमत का है जिस शहर से भी हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म भी ले सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। कोशिश मैंने की है कि आपको जो ये जो अल खिदमत का लोन है, जो मेरे भाई जो मेरी बहनें जो घर में बैठी हैं काम के लिए वेट कर रही हैं वो ये अप्लाई कर सकती हैं। बैठने से कुछ नहीं होता, कुछ हिलजुल भी करनी पड़ती है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इससे आपका फ़ायदा हुआ होगा। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल का आइकॉन और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो रिसर्च करके मैं आपके लिए लेके आता हूँ। यार इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो मेहनत का सिला तो बनता है आपकी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।